हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे MJY 008 में कर्म फल का ज्योतिष शास्त्रीय विवेचन। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए जो भी हमारे चैनल पे नए नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जो भी नए वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज हम देखते हैं कर्म ज्योतिष शास्त्रीय में कर्म फल का संबंध कार्य कारण पर टिका है, जहां कर्म का कारण के तौर पर अपना और फल को सिद्धांत के तौर पर माना जा सकता है। जिस प्रकार बिना कारण के कार्य ठीक से नहीं हो पाते हैं, उसी प्रकार बिना कर्म के फल नहीं होता है। इस दृष्टि से दोनों को अन्योन्याश्रय संबंध है। इस बात से यह स्वतः ही समझा जा सकता है कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य होता है और मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार फल का भोग करेगा। जैसी करनी वैसी भरनी आदि प्रचलित लोकोक्तियां इस ओर संकेत करती है। इस बात को भागवत गीता में कहते हैं कि किए गए अथवा पाप कर्म का शुभ अथवा अशुभ फल मनुष्य को अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि फल का भोग मनुष्य के तत्व संबंधी कर्म का क्षय नहीं होता है, चाहे उसके भोग के लिए आपको सैकड़ों करोड़ जन्म क्यों न लेना पड़े। इस प्रकार शास्त्रीय एवं लौकिक दोनों ही प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि कर्म फल का सिद्धांत शाश्वत सत्य है। तब ऐसे में यह ज्योतिष शास्त्र उस कर्म और फल के संबंध को कुंडली आदि के माध्यम से प्रकट करता है, जैसा कि स्वयं आचार्य बराहमिहिर कहते हैं। गत जन्म में जो शुभ इत्यादि कर्म मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, उनके अर्थात फल को यह ज्योतिष शास्त्र अच्छी तरह से अभिव्यक्त करता है। जो जो अन्य जन्म में शुभ अथवा अशुभ किए हैं, उसकी उसकी पक्ति अर्थात पाक यानी फल को यह ज्योतिष शास्त्र उसी प्रकार से व्यक्त करता है, जिस प्रकार से अंधेरे में रख दिए जाने पर दीपक अंधकार में छिपे हुए वस्तुओं को करता है। ये कर्म ही पुरुषार्थ चतुष्य रूपी फल के साधन में करणभूत है। कुंडली के प्रत्येक भाव से कर्म का संबंध है और कुंडली के अलग अलग भावों से भिन्न भिन्न पुरुषार्थों का विचार होता है। नेक्स्ट है कर्म फल के आलोक में पुरुषार्थ का चतुष्य। तो आइए देखते हैं ज्योतिष शास्त्र में आधारभूत सिद्धांत किन्हीं चार पुरुषार्थों पर आधारित होता है। ये पुरुषार्थ मनुष्य द्वारा ही करणीय अर्जनीय है, और चूंकि ज्योतिष में पुलित या जातक पक्ष के मनुष्य द्वारा कर्म और फल का विवेचन करता है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र के बिना अथवा उसके इतर अन्य शास्त्र द्वारा यदि की जाए तो यह सर्वदा अपूर्ण होगी। तनु धन सहज या पराक्रम, माता माता एवं मन, संतान एवं मंत्रा, रोग सेवा कर्म, पत्नी या काम, आयु धर्म एवं भाग्य, कर्म एवं मान सम्मान, आय या लाभ एवं व्यय या मोक्ष का विचार करते हैं। यदि तनिक सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्य है, कुंडली में स्थित त्रिकोणों को चार समूहों से अभिव्यक्त होते हैं। यानी प्रथम पंचम नवम धर्म को, द्वितीय षष्ठ और दशम को अर्थ, तृतीय सप्तम एकादश को काम और चतुर्थ अष्टम और द्वादश को मोक्ष का एक अद्भुत प्रतिमान या पैटर्न है। यहाँ पे देखते हैं त्रिकोण का पैटर्न, ये भाव हो गया, पुरुषार्थ चतुष्टम हो गया, और यहाँ पे आप देख लीजिए किसमें कौन सा रहता है। अब आइए ये केंद्र का पैटर्न है, ये भी देख लीजिएगा। अब आइए धर्म पुरुषार्थ। सरल शब्दों में कहे तो पुण्य कर्म ही धर्म है। इस धर्म से उत्पन्न शुभ फल ही भाग्य के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। इस प्रकार धर्म ही भाग्य का निर्धारक है। अतः इन दोनों का ही विचार नवम भाव से किया जाता है, और नवे भाव से नवम भाव पंचम होने के कारण यह भी भाग्य या धर्म का विचार करने हेतु आचार्यों ने निर्देश दिया है। इसी प्रकार पांचवे से नौवा होने के कारण लग्न या प्रथम भाव में भी धर्म पुरुषार्थ की स्थिति का निरूपण करता है। आइए अर्थ पुरुषार्थ का साक्षात संबंध आजीविका से है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा अर्थोपार्जन आजीविका या वृत्ति के द्वारा ही किया जाता है। फिर उस वृत्ति से अर्जित चाहे धन हो या
पद या प्रतिष्ठा सभी का अंतर्भाव अर्थ इस पुरुषार्थ में ही मूलतः होगा। अतः अर्थोपाजक वृत्ति का विचार जो कि दशम भाव से होता है, इसलिए इस भाव का कुछ मूलभूत सिद्धांतों का तत्व निर्देशनार्थ उपस्थान किया जाता है, क्योंकि इससे पूर्व इस भाव से संबंधित अर्थ पुरुषार्थ है। पराशर ऋषि कहते हैं कि पराशर ऋषि कहते हैं कि कर्म से शुभ से युक्त शुभ स्थान गते तथा राज्य द्वारे च वाणिज्य सदा लोमांड यथांड यथा। अब नेक्स्ट देखते हैं काम पुरुषार्थ। सुखमय दाम्पत्य जीवन के अन्य भी महत्वपूर्ण कारक है, जैसे पारस्परिक प्रेम व आदर की भावना, काम सुख, पारिवारिक सामंजस्य आदि। तथापि इन सभी का मूल चरित्र है। अतः विवाह हेतु जब परिवार पर जब विचार करे तो इस पक्ष को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। यद्यपि वर्तमान समय में सामाजिक मूल्य बड़ी है, तेजी से बदल रहे हैं, तथापि यह बात सर्वकालिक तथ्य है कि व्यक्ति का चरित्र ही परिवार या समाज का निर्माण करता है। संभवतः यही कारण है कि ऋषियों ने विवाह हेतु चरित्र का निर्माण करने वाले शुभ ग्रहों को सुखमय दाम्पत्य जीवन का आधार माना है। तनिक पराशर जी ने के इस योग पर दृष्टि डालिए। ये उन्होंने दिया है, एक श्लोक है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं मोक्ष पुरुषार्थ। भारतीय संस्कृति मृत्यु के पश्चात की गति की भी चिंता करती है, क्योंकि यह जीव के पुनर्जन्म से एवं मुक्ति की अवस्था का विवेचन करती है। हमारा मानना है कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य तो मुक्ति या मोक्ष ही है। यह मोक्ष ही भारतीय अवधारणा में परम पुरुषार्थ है। मोक्ष की प्राप्ति ही सदगति है। इसको पाए बिना मनुष्य को अनेकानेक पूर्ण जन्म के चक्र में फंसकर इस सांसारिक प्रपंच या मोह माया के जाल में फंसना पड़ता है, जो निश्चय ही अंततः सुख ही देता है, दुख ही देता है। यही कारण है कि ज्योतिषियों ने इस तत्व का ज्योतिषीय दृष्टि से चिंतन किया है और 12वें भाव को इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। तो इस प्रकार से हमने आज MJY 008 में देखा कि 4 पुरुषार्थ को किस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में विवेचन किया गया है। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, और जो भी आपके रेस्ट ऑफ फ्रेंड हैं उनको आप लोग शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपको सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। तब तक से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।